हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस की इस हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर हुक क्या है। अब देखिए, हुक एक स्पेशल फंक्शन को रिफर करता है और यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शन बने हुए हैं जो कि आपको क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट जेएस फीचर इन फंक्शनल कंपोनेंट। अब इससे पहले क्या होता था, तो इससे पहले हुक नहीं था, तो हुक की जगह पे हम क्या करते थे, स्टेट मैनेजमेंट का यूज करते थे और उसके लिए हम क्या करते थे, क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे। बट जब से रिएक्ट जेएस के अंदर वर्जन 16.8 लॉन्च हुआ, तब से यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है हुक। और हुक से आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्पेशल फंक्शन को रिफर कर सकते हो। अब यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर 4 हुक्स अवेलेबल है, जिसमें से एक है यूज स्टेट, दूसरा है यूज इफेक्ट और तीसरा है यूज कंटेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज यूज रिड्यूसर। ये चारों हुक्स के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम हुक का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं विद यूज स्टेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूज स्टेट का एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और कंपोनेंट को नेम देते हैं, या फिर आपने जो कंपोनेंट है उसके अंदर भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपका app.js है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे app.js के अंदर ही इस चीज को यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपली h1 क्रिएट करने वाला हूँ और h1 क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्टेड नेम इज। एंड सिलेक्टेड नेम इज करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। यानी कि मेरा क्या हो गया, मुझे एक नेम चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एरो दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे नेम मेरा डिक्लेयर नहीं है अब तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया निमेश। चलिए, तो हमने यहाँ पे एक नेम दे दिया है, लेकिन ये क्या है, ये मेरा सिंगल नेम है। मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल नेम क्रिएट करने हैं। और जब मैं किसी जगह पे क्लिक करूं, कोई बटन के ऊपर क्लिक करूं या फिर कोई ड्रॉप डाउन के अंदर क्लिक करूं, तो वैल्यू मेरी चेंज होनी चाहिए। ऐसे कुछ चीजें मुझे यहाँ पे करनी है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, तो ये जो मैंने नॉर्मल नेम बना के रखा था, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और उसकी जगह पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ नेम, उसके बाद लिख देता हूँ सेट नेम। तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करनी जरूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेट नेम लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू करने के बाद हम क्या करते हैं, यूज स्टेट। एंड यूज स्टेट के अंदर हम लिख देते हैं एक बाय डिफॉल्ट नेम, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया है निमेश। चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं और एक बार हमारे क्रोम के अंदर देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे नेम दिख रहा है, मतलब मेरी वैल्यू एक सेट होके आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज के अंदर वैल्यू तो सेट कर सकते हो, लेकिन हमने क्या कहा था, हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है, डायनेमिकली चेंज हो सकती है। यानी कि आप कहीं पे क्लिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पे मुझे चेंज करवानी है। और उसके लिए हमारा क्या यूज होगा, सेट नेम। और जैसे कि आप यहाँ पे वार्निंग में दिख रहे हो कि सेट नेम इज नॉट असाइंड वैल्यू, मतलब क्या है कि अभी तक आपने सेट नेम का कोई भी यूज नहीं किया है, उसका यूज तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, H1 के नीचे एक बटन बना देते हैं हम यहाँ पे। एंड बटन आप ले लो तो चलेगा, आप इनपुट टाइप भी ले सकते हो, आप बटन भी ले सकते हो, आपको जो भी लेना है ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया, बटन के अंदर मैंने नेम लिख दिया निमेश। एंड देन मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बटन ले लेता हूँ मैं, एंड उसके अंदर मैं नेम ले लेता हूँ लाइक प्रज्ञेश। चलिए मैंने यहाँ पे कोई भी दो नेम ले लिए। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मैं जब बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। सो बटन की मुझे लेनी पड़ेगी इवेंट। सो यहाँ पे मैं ले लूंगा बटन की इवेंट। सो उसके लिए मैं ले लूंगा उसका ऑन क्लिक इवेंट। तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट ले लिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम बनाएंगे फंक्शन, क्योंकि हमने बोला है ना कि हुक्स क्या करता है, एक फंक्शन को रिफर करता है। सो हमने यहाँ पे ले लिया फंक्शन। एंड फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट नेम और उसके ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ मुझे जो भी नेम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं निमेश के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने वैल्यू ले ली यहाँ पे निमेश। अब दूसरा जो बटन है उसकी ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मेरे पास मुझे सेम चीज यहाँ पे रिपीट करनी है। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेट नेम ले लेंगे। एंड सेट नेम के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रज्ञेश। चलिए, तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू ले ली है और दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन कर दी है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेम चीज चेक करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो नेम है उसको कर देता हूँ नल। ये मेरी वैल्यू निकल चुकी है। अब देखिए वार्निंग हमारी निकल चुकी है बिकॉज हमने
सेट नेम यहाँ पे कर दिया है। नाउ चले जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर और चेक करते हैं कि अब किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए हम क्रोम के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही मैं नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने निमेश के ऊपर क्लिक किया, निमेश की वैल्यू सेट हो गई। मैंने प्रज्ञेश के ऊपर क्लिक किया, प्रज्ञेश की वैल्यू सेट हो गई। अगेन मैं निमेश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसकी वैल्यू सेट हो गई। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब मेरा जो नेम है उसकी वैल्यू मैंने डायनेमिक कर ली, मैंने उसको चेंज करवा दिया अकॉर्डिंग टू माई क्लिक। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज स्टेट का यूज कर सकते हो, यानी कि आपने यहाँ पे एक सिंपल हुक का यूज किया है। अब यहाँ पे जो हमने अलग अलग हुक की बात की, जैसे कि यूज स्टेट की बात की, यूज इफेक्ट की बात की, यूज रिड्यूसर की बात की, तो ये सारी चीज जो हमारी है ना, वो हम क्या करेंगे, हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा यानी कि कल का सेशन, उसके अंदर हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट इन दोनों के बारे में थोड़ी और एडवांस चीजें सीखेंगे कि उसका यूज और किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये चीजें समझ में आ गई है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो, ताकि अगले जो भी आने वाले वीडियो है रिएक्ट जेएस के, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।